तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लुटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। इंसान बड़ा नहीं होता है ना। अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता, है ना। आज भी वाहवाही होती है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही कह दिया था कि ये सब तो पहले ही मर गए हैं। हे अर्जुन, अगर तू निमित्त बनना चाहता है तो उठा धनुष, ये सब तो वैसे ही मैंने पहले ही मार दिए हैं, है ना। अब वहाँ अर्जुन ने जीता महाभारत का युद्ध। वाह वाह, अर्जुन बड़ा बलवान। अर्जुन नहीं बलवान, अर्जुन का समय बलवान था उस समय। क्योंकि वही अर्जुन जब श्री कृष्ण भगवान चले गए अपने लोक में, तो उसके बाद उन्होंने अर्जुन को कहा कि इन सब गोपियों को, जो गोपियाँ उनसे मिलने आई थी द्वारिका में, बोले इनको सबको पहुँचाओ। तो वहीं वो उन गोपियों को, है ना, जो वहाँ के जो जंगल में जो भील लोग होते थे उस समय, तो उन लोगों से नहीं बचा पाए अर्जुन। वही अर्जुन है, वही बाण है, और कुछ कुछ भील लोग हैं, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है कि भीलन लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन है वही बाण है, लेकिन वो उन लोगों से गोपियों को बचा नहीं पाए। तो क्या होता है ना, हमारा समय बलवान होता है, वक्त। और समय कैसे आता है? समय आता है हमारे अच्छे कर्म से। जब हम किसी का बुरा नहीं करते हैं और जब हम हमारे अच्छे कर्म करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, जब मन में छल कपट नहीं होता है, तो हमारा अच्छा समय आता है। अब कई लोग इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि लोग एक ही चीज़ के पीछे पड़े हैं कि सर हम तो देखते हैं कि जो लोग बुरा कर्म करते हैं वो तो मज़े में रह रहे हैं, जो अच्छा कर्म कर रहे हैं उनके साथ तो बहुत दुख आता है। वो जो लोग बुरा कर्म कर रहे हैं और अभी इंजॉय कर रहे हैं, तो ये जो अभी वो इंजॉय कर रहे हैं, ये उनका अच्छा समय चल रहा है। समझ रहे हो आप? मतलब अभी जो जिनको आप देख रहे हो ना, जिनके पास जो बढ़िया मज़े कर रहे हैं, लेकिन कर बुरा कर्म रहे, तो वो जो बुरा कर्म अभी कर रहे हैं, तो उनको वो अभी बुद्धि नहीं है वो। समझ रहे हो? वो बिनु सत्संग विवेक न होई, कई बार बताया मैंने। अब वो सत्संग में नहीं जाते तो उनको विवेक नहीं है कि यार ये मेरा अच्छा टाइम चल रहा है, तो इसमें मैं और अच्छा कर लूँ आगे के लिए। ये जो अच्छा समय चल रहा है उनका, ये किसी पुराने कर्म से चल रहा है। अब उनको अगर ये पता होता कि यार ये अच्छा समय चल रहा है, तो इसमें मैं और अच्छा कर लूँ, अब वो बुरा कर्म करते जा रहे हैं। उनके पास अब पैसा है, अपने पास पैसा फेंक, तमाशा देखो तमाशा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर जो लोग बुरा कर्म कर रहे हैं उनके साथ तो अच्छा होता है, और ये अगर आपका कॉन्सेप्ट है, तो फिर करो, आप भी बुरा कर्म करो, त्राहिमाम मचा दो पूरी पृथ्वी पे। बुरा करने के लिए तो बहुत कुछ है, बन जाओ खलनायक। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, है प्यार क्या मुझको क्या खबर, है ना। मैं यार नफ़रत के लायक हूँ मैं, तो बन जाओ, फिर खलनायक बन जाओ। ऐसा कर लो अगर आपका वही कॉन्सेप्ट है कि भाई सर हम तो देखते हैं कि जो बुरा करते हैं उनके साथ अच्छा होता है, तो फिर बुरा करो। वो भी नहीं करता है आदमी। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो अंदर बैठा है ना, अंतरात्मा, वो कहती है भैया हेलो, शांति रख लो थोड़ा सा, है ना। क्योंकि हम अंदर से हम जानते हैं कि ये वास्तव सच ये नहीं है कि जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ अच्छा होता है, ये हम जानते हैं। पर क्या है ना, हम हमारे मन को समझा नहीं पाते हैं, तो हम फिर यही सवाल करते हैं। तो आप ये समझो कि जिस इंसान का अभी खराब समय चल रहा है, मान लो अभी खराब चल रहा है, तो ये पुराने कर्म की वजह से, और वो अगर अभी अच्छे कर रहा है तो उसका टाइम आएगा। वक्त बहुत बड़ी चीज़ है ना। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, है ना। वो गाना सुना होगा आप, यूट्यूब पे जाके सुनना। मैं अभी सुन रहा था उसको, तभी मेरे को ये कंटेंट याद आया। मैंने उसको थोड़ा सा लिखा भी था, बताता हूँ। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। इंसान का राज नहीं है, वक्त का राज है। जिसका टाइम आएगा वो राज करेगा। इसमें एक बड़ी अच्छी आगे लाइन है, वो आपके लिए है, वो सबके लिए है, मेरे लिए भी है। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, और आदमी को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे।
जो हम देते हैं वो सब लौट के आता है। मान लो आप किसी का अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है सर क्या अच्छा करें, तो कम से कम किसी का बुरा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। क्योंकि कई बार पता है लोगों को मज़ा आता है दूसरों का बुरा करने में, दूसरों की टांग खींचने में, दूसरों के रिश्ते तोड़वाने में। किसी की बढ़िया कहीं सगाई हो रही है ना, तो वहाँ कैसे करके इसको जो है तोड़ दें, तुड़वा दें। तो लोगों को क्या है ना, इन चीज़ों में मज़ा आता है। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे खींचना, किसी की बढ़िया जगह सगाई हो रही हो तो वहाँ कुछ ना कुछ कलेश करवाना, है ना, शादी तुड़वाना। पर क्या होता है ना कि ये चीज़ें फिर जब अगर मैं ऐसा करूँगा, मैं किसी की सगाई तोड़वाऊँगा, मैं किसी कोई आगे बढ़ रहा है उसकी टाँग खींचूँगा, किसी का दिल दुखाऊँगा, तो ये चीज़ें फिर मेरे ही ऊपर आएगी एक समय। उसका तो भगवान भला ही करेगा। हमेशा याद रखना, जिसका अगर मैं बुरा सोच रहा हूँ उसका तो उसका भला होगा। मैं मेरी घटना बताता हूँ। जब मैं इस शहर में आया था, तो मैंने नई-नई कोचिंग क्लास ओपन करी खुद की। अब मुझे चूँकि नए-नए थे शहर में, अब हुआ क्या, मेरी कोचिंग क्लास बढ़िया चलने लग गई, है ना? अच्छे बच्चे आने लग गए भगवान की कृपा से। तो उस समय क्या हुआ कि कुछ बच्चे होंगे क्लास में, तो उन्होंने क्या करा कि ऐसे किसी न्यूज़पेपर वाले कोई भैया थे, तो उनको जाके शिकायत कर दी। बोले वो एक कोचिंग है, तो वहाँ पे तो पढ़ाई-वढ़ाई नहीं होती है और वहाँ पे तो ये उल्टे-उल्टे काम होते हैं और ऐसा होता है, वैसा होता है। और कुछ भी जाके न्यूज़पेपर वाले को भैया को बोल दिया। अब न्यूज़पेपर वाले ने जो है न्यूज़ छाप दी मेरी न्यूज़पेपर में। अब अभी तो मैं हँस रहा हूँ, है ना, उस बात को सोच के, लेकिन उस समय जैसे वो न्यूज़पेपर किसी ने मुझे भेजा, बोले सर देखो आपके बारे में क्या-क्या लिखा है ना? उसमें बहुत कुछ लिखा था। मैं तो डर गया उसको देख के, मैंने कहा यार ये कैसे लिख दिया? ये किसने लिख दिया? अब जो है मुझे फिर कुछ लोग मिले जिन्होंने और ज़्यादा डरा दिया, बोले अब तो आपकी कोचिंग ही बंद हो जाएगी। मैंने कहा यार मैंने इतनी मुश्किल से, देखो आदमी क्या है ना, मेहनत करता है ना? और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ। अब मैं तो बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये तो, और आप यकीन नहीं मानोगे 2-3 रात में सो नहीं पाया उस चक्कर में। मैं बहुत परेशान था, मतलब कभी भी ऐसा कभी किसी के साथ मत करो। आप क्या होता है ना, आपके लिए वो एक छोटा-सा एक्ट होता है, लेकिन वो सामने वाला कितना परेशान हो रहा है उसकी वाइब्रेशन आपको ज़िंदगी भर परेशान करती है। मतलब क्या होता है, हम किसी के लिए, हमको तो मज़ाक लगता है, चलो मज़ाक है या फिर चलो इसका बुरा करते हैं, बुरा उसका कभी नहीं होगा। मेरा तो ईश्वर की कृपा से उस समय जो भी हुआ, मैं परेशान भी रहा, होगी वो भी कहीं न कहीं कुछ ईश्वर की योजना ही थी, वो भी आगे बढ़ाने की मुझे, है ना? उससे मैं और फ़ेमस हो गया। यार ये कौन आदमी है? इसकी कोचिंग पे क्या होता है? और लोग उस चीज़ को देख के हँसने लगे, बढ़िया रहा, पर बढ़िया की जगह अपना तो बढ़िया ही हो गया वास्तव में। तो क्या होता है ना, ऐसी कोई चीज़ हमको लाइफ़ में नहीं करनी चाहिए, है ना? कई बार आपके साथ भी अगर कोई ऐसा करता है तो आपको अंदर से कैसा महसूस होता है? तो उस समय वो चीज़ हुई, मैं बड़ा सहम गया, मैंने कहा यार ये तो कैसे होगा, क्या होगा? फिर कोई लोग मुझे मिले अपने वाले, उन्होंने कहा चिंता मत करो सब ठीक होगा, है ना? ठीक है, वो समय भी निकल गया, लेकिन वास्तव में मैं बड़ा परेशान था उस समय, क्योंकि नए-नए थे और इन चीज़ों का पता नहीं था। किसी ने बोल दिया अरे आपके साथ तो अब तो कोचिंग बंद करवा देंगे, अब तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरी कोचिंग बंद हो गई। मेरे तो भगवान की कृपा से इतनी चली उसके बाद की, जो इस शहर में शायद किसी की नहीं चली होगी, और आज ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ये चीज़ें करते हैं ना, तो वो चीज़ें फिर हमारे पीछे लग जाती है। कर्म पीछा नहीं छोड़ता कभी भी। तो कभी किसी का बुरा मत करो, ऐसा कोई काम मत करो जिससे किसी व्यक्ति को दुःख पहुँचे, कष्ट पहुँचे, कि वो चीज़ें फिर हमारे पीछे लौट के आती हैं। भले हम चलो अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें कहीं न कहीं होती है मन में, चलो मज़ा आता है, पर वो मज़ा महँगा पड़ जाता है, मज़ा बहुत महँगा पड़ता है, समझ गए आप? तो इसीलिए वक़्त सबसे बड़ा होता है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि देखो मैं कर रहा हूँ, है ना? देखो मैंने क्या कर दिया, देखो मैंने क्या कर दिया। मैं मेरा काम कर रहा हूँ ईमानदारी से, अच्छी नीयत के साथ। ये 2 चीज़ें ध्यान रखो, कर्म अच्छा रखो, नीयत साफ़ रखो, अपना काम करते जाओ, और अगर आपकी नीयत बढ़िया है, कर्म अच्छा है, आपके साथ सब अच्छा होगा। अभी हो सकता है अभी आपका स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा होगा, अभी नहीं हो रहा होगा, लेकिन आगे आने वाले समय में सब बढ़िया होगा, है ना? तो इसीलिए कहते हैं कि समय बड़ा बलवान, वेट एंड वॉच। घबराओ मत, चिंता मत करो। ये मत सोचो कि सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सर हमारे लोग पीछे पड़े हैं, सर लोग हमारी टाँग खींच रहे हैं, सर लोग हमारे बारे में बुरी-बुरी बातें कर रहे हैं। करने दो सबको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा ऊपर वाला होता है। ये लोग वो कुछ नहीं है ना? सबको उसने ही बनाया है, तो उसके हाथ में सब गणित है। चाहे कोई कितना कुछ भी कर लेगा, उसको सब पता है कि इस आदमी को आगे कैसे बढ़ाना है, अगर आपकी नीयत साफ़ है।
अगर आप बढ़िया अच्छे कर्म हैं आपके, तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं खींच सकती, आप आगे बढ़ोगे। बस इस बात का विश्वास रखो। और ये मैं अपने एग्जाम्पल आपको क्यों देता हूँ, है ना, मैं इसलिए देता हूँ ताकि आप उस चीज़ से आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो, आपको ये लगे कि हाँ चलो। मैंने बहुत सारी चीज़ें हुई ऐसी जिसमें लोगों ने पीछे करने की कोशिश करी, है ना, लेकिन कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट कनेक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और वो भी ऊपर ऊपर से कनेक्शन स्ट्रांग होगा। डायरेक्ट उससे ही बात करो, किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर बात करो, आपका सब काम बढ़िया होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि समय बड़ा बलवान, समय बलवान होता है। ठीक है, तो समय आपको लाना पड़ेगा अच्छे कर्म से, विश्वास के साथ, भगवान का नाम जाप करते रहो, है ना, भगवान में श्रद्धा रखो। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई बार हमको लगता है इससे क्या होगा, इससे बल मिलता है, हमारे प्रारब्ध को सहने का बल मिलता है। जो अभी समय चल रहा है उस समय को सहने का बल मिलता है, अदरवाइज़ हम छोटी सी चीज़ों पे हम परेशान हो जाते हैं। समझ गए? तो इसीलिए वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि किसी का बुरा तो कभी नहीं करना, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं, और हो सके जितना अच्छा करना। आपके घर परिवार में अगर मान लो आपके घर में कोई भी हो, मम्मी पापा, दादा दादी, है ना, तो जितना हो सके आप बड़े भले पढ़ाई कर रहे हैं पर थोड़ा समय निकाल के उनकी सेवा करना, पानी पिलाना, है ना, मना नहीं करना किसी काम के लिए। ऐसा नहीं कि सर मेरे पास तो टाइम नहीं है, सब निकलता है टाइम, ऐसी कोई बात नहीं है ना। वैसे वैसे तो टाइम निकालते ही हो आप। हाँ, वो क्या कर रहे हैं, तो इतना थोड़ा सा इधर भी पूछ लो, दादा दादी से पूछ लो, मम्मी पापा से पूछ लो, उनकी बात मान लो, दिल मत दुखाओ उनका, तो सब भगवान बढ़िया ही करेगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और अब अभी हमारा जो है नया बैच 21 डेज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला, ये हम शुरू करने जा रहे हैं 15 जुलाई से। ठीक है, आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें क्या होगा, आपकी एक रीप्रोग्रामिंग होती है सबकॉन्शियस की। डेली हम इसको 9 to 10 PM बैठते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं अच्छी अच्छी, जिससे धीरे धीरे कई लोग ऐसे हैं जो ये कोर्स, मैंने अभी ये 29th बैच चल रहा है, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट बैच से इसमें बैठे हैं। मतलब बातें सेम होती है बट उनके लिए एक दवाई का काम कर रहा है, गोली दवाई, रोज रात को गोली दवाई लेके सुनना, है ना, तो अच्छी बातों का फ़र्क पड़ता है। तो वो ऐसे भी लोग हैं जो फर्स्ट बैच से कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी 29th बैच आ गया है, तो ये उनकी एक हैबिट हो गई। तो फ़र्क पड़ता है लाइफ में, जितना हम सुनते हैं, जितना हम अच्छे लोगों के संपर्क में होते हैं, तो उतना हमारी सबकॉन्शियस माइंड की वैसी प्रोग्रामिंग होती है, जैसे लोगों के संपर्क में हम हैं वैसी प्रोग्रामिंग। इसलिए ये कोर्स हमने बनाया है। ठीक है जी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत आए तो नंबर भी है। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमेशा भगवान पे विश्वास रखें, आप अपना काम ईमानदारी से करें, सब बढ़िया होगा। ठीक है जी, बहुत